नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोऽमं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपावुड नमोऽस्तुत केवली बड़िदम्। समय सारजी ग्रंथादिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। गाथाओं का ग्रुप है एक साथ 356 से 365। इसकी टीका पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल अपन ने गाथार्थ देखा। देखो बात यहाँ पर इतनी है कि कलई और दीवाल का उदाहरण देते हुए आचार्य देव कह रहे हैं कि जैसे व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि कलई ने दीवार को सफेद किया, ये व्यवहार का वचन है और जिनागम में व्यवहार को पूरा पूरा स्थान है, ठीक है। लेकिन तात्विक दृष्टि से विचार किया जाए तो कलई दीवार को सफेद नहीं करती, ये तात्विक दृष्टि है। तो ये कह रहे हैं कि कलई दीवार की है कि कलई कलई की है, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। तो कलई की है। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आई है कि कलई दीवार की तो है नहीं, लेकिन कलई कलई की है। तो ऐसे दो बार बोलने की क्या बात है कि कलई कलई की है? क्या कोई दो कलई हैं क्या? तो कलई में भेद डाल देना भी व्यवहार है, ये कह रहे हैं। तो सेंटेंस कैसा लग रहा है? कलई कलई की है, ऐसा कैसे लग रहा है ये कि दो कलई हैं क्या? एक ही है। तो कलई कलई की है ऐसा कहने के बदले ऐसा कह सकते हैं कलई कलई ही है, वो तो कलई ही है, ऐसा कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये बात अपनी ठीक है। ऐसा ऐसे ही ज्ञान में, श्रद्धान में, चारित्र में, दर्शन में, ऐसे सब में घटित किया आचार्य देव ने। बहुत लेंदी टीका है ना, सब में ऐसे घटित किया। तो ऐसा बोले कि ज्ञान पर का है क्या? ज्ञान पर को जानता है, ये व्यवहार से कहते हैं। तो ज्ञान पर का है कि ज्ञान ज्ञान का है? ज्ञान पर का है कि ज्ञान ज्ञान का है? तो पर का तो नहीं है ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान का ही है। अब दो ज्ञान है क्या? ज्ञान ज्ञान का है, दो ज्ञान है क्या? तो कहना ये भेद भी स्वीकार नहीं है। ज्ञान ज्ञान का क्या है? ज्ञान तो ज्ञान ही है। ऐसा अब ऐसा क्या बोल रहे हो कि ज्ञान ज्ञान का है, कलई कलई की है? तो क्या दो कलई हैं क्या? ऐसी ज्ञान ज्ञान का है। तो पर का निषेध करने के लिए कहते हैं ज्ञान पर का नहीं है, ज्ञान ज्ञान का है। समझ आ गई बात? लेकिन अब ये दो दो ज्ञान कहने की क्या जरूरत पड़ रही है? सीधा बोलो ना कि ज्ञान तो ज्ञान है, बस। ज्ञान ज्ञान है मतलब ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, बात खत्म हो गई। ऐसे यहाँ पर ज्ञान से, श्रद्धा से, चारित्र से, ज्ञान त्याग से, है ना, ऐसे यहाँ पर पूरी चर्चा की है भेद से।
क्या कि जैसे ज्ञान ज्ञान का है, ऐसी श्रद्धान तो श्रद्धान का ही है, ऐसे चारित्र तो चारित्र ही है कि वही पर का त्याग करता है। तो आत्मा पर का क्या त्याग करता है? आत्मा ने पर में जाके क्या त्याग किया? कि कुछ त्याग नहीं किया। तो ऐसे ही उसको बोल रहे हैं, जो त्यागता है उसको अपोहक कहते हैं। तो कहते हैं अपोहक तो अपोहक ही है। इस तरह की यहाँ पर चर्चा आ रही है। ठीक है, देखो अपन ने कल कहाँ तक स्वाध्याय किया था? ये कह रहे हैं अपन टीका में सबसे लास्ट, इसी पेज पे सबसे लास्ट में देखते हैं क्या कह रहे हैं। यह दो द्रव्यों में संक्रमण की बात कल आई थी। यदि कलई, हाँ जी, पेज हमारे में तो पेज नंबर 550 है। ठीक है, देखो लास्ट में क्या कह रहे हैं कलई दीवार आदि स्वरूप होना चाहिए। कल ये यहाँ से कि कलई कलई की है कि कलई दीवार की है। तो कह रहे हैं कि कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, परंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमण नहीं करता। एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाके कुछ नहीं करता। व्यवहार में से कहते हैं कि दीवार सफेद हो गई। दीवार सफेद हो गई कि कलई सफेद है। ठीक है, ऐसा। अब आगे और विचार करते हैं। यदि कलई दीवार आदि की नहीं है, अब आगे विचार करते हैं। मिला सबको? यदि कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई किसकी है? किसकी है? तो कह रहे हैं कलई की ही कलई है। एक तो ये कलई दीवार की है, दूसरा नहीं, कलई तो कलई की है। तो इस कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है जिसकी यह कलई है? तो दो कलई हो गई क्या? तो कह रहे नहीं, कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किंतु वे दो स्वामी अंश ही हैं। ज्ञायक का ज्ञान है, ज्ञान पर का नहीं है। ज्ञायक का ज्ञान है। तो क्या दो हैं, अलग अलग हैं क्या? ज्ञान का ज्ञान कहो या ज्ञायक का, तो स्वस्वामी संबंध से ऐसा कह दिया जाता है। कोई दो ज्ञान थोड़ी है ऐसा। यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। ऐसा कहने का क्या मतलब है? कलई की कलई है, ज्ञान का ही ज्ञान है, ज्ञान का ही ज्ञान है, ऐसा कहने का क्या अर्थ है? क्या सिद्धि हो रही है? तब फिर कलई किसी की नहीं है, कलई कलई ही है, यह निश्चय हुआ। पहले परद्रव्यों के साथ व्यवहार, फिर एक ही द्रव्य में भेद रूप व्यवहार, और फिर परमार्थ। क्या परमार्थ? ज्ञायक तो ज्ञायक है, बस समझ आ गई बात। पहले दो द्रव्यों के बीच में व्यवहार, फिर एक ही द्रव्य में भेद रूप व्यवहार, और फिर दोनों व्यवहार का निषेध करते हुए वस्तु तो वस्तु है। इतनी बात है यहाँ पर, इससे अधिक कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे यह दृष्टांत है उसी प्रकार यहाँ दाष्टान्त है। इस जगत में चेतयिता अर्थात चेतने वाला आत्मा
वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। चेतयिता कैसा है? चेतयिता कहो, चेतने वाला कहो या आत्मा कहो, वो कैसा है? ज्ञान गुण से परिपूर्ण। आगे कहेंगे दर्शन गुण से परिपूर्ण, फिर आगे कहेंगे श्रद्धा गुण से परिपूर्ण, फिर कहेंगे चारित्र गुण से परिपूर्ण। दृष्टांत में कलई को क्या बोला था? श्वेत गुण से परिपूर्ण। जैसे कलई श्वेत गुण से परिपूर्ण है, ऐसे ही चेतयिता आत्मा ज्ञान गुण से परिपूर्ण है। ठीक है? जैसे कलई कैसी है? कलई है सफेद, दीवार नहीं। श्वेत गुण से परिपूर्ण कौन है? दीवार की कलई है। कलई है, ठीक है? ऐसा तो कलई ने दीवार को सफेद किया कि नहीं? ठीक है, व्यवहार ने से कहा जाता है ऐसा। तो क्या कलई दीवार रूप संक्रमित हो गई क्या? कि नहीं, दो द्रव्यों का संक्रमण नहीं किया जा सकता। तो फिर कलई किसकी है? कि कलई कलई की है। तो क्या दो कलई हैं? अब ये स्वस्वामी संबंध से कहा जाता है, आत्मा स्वामी और ज्ञान उसका स्व, ऐसा स्वस्वामी संबंध। तो इसकी ऐसे भेद की भी क्या जरूरत है? तो कह रहे कि नहीं, कलई तो कलई ही है। कलई कलई की ऐसा भी मत कहो। क्या कहो? कलई तो कलई ही है। ऐसे ही आत्मा ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। ठीक है? हाँ बोलो जी। जैसे यहाँ पर स्व स्वामी अंश आया है, तो मतलब स्व भी स्वयं ही और स्वामी भी स्वयं ही। हाँ, दो द्रव्यों में स्वस्वामी संबंध घटित नहीं होता। स्वस्वामी संबंध किस में घटित होता है? एक ही द्रव्य में। तो एक ही द्रव्य में स्वस्वामी संबंध भी घटित करेंगे ना, तो भी भेद खड़ा होगा। तो भी क्या खड़ा होगा? भेद। तो यहाँ कह रहे हैं कि पर द्रव्य तो आत्मा का होता ही नहीं। अब अंदर भी भेद मत खड़ा करो, एक आत्मा हूं ऐसा अनुभव करो। अब भेद भी खत्म करो। अब ये भी क्या कहने की बात है बार बार, आत्मा ज्ञान वाला ज्ञान वाला ज्ञान वाला, ये भी कहने की क्या बात है? बस आत्मा तो आत्मा है। ये ऐसा कौन बोलता है बार बार, चीनी मीठी है, चीनी मीठी है, चीनी मीठी है, ऐसा कोई बोलता है बार बार? चीनी चीनी है बस। जब आपको मिठास की जरूरत है तो चीनी याद आती है, बात खत्म हो गई। जैसे दूध मीठा करना है ना, दूध में चीनी डालनी है, तो ऐसा कोई बोलता है कि मिठास स्वरूप वाली चीनी लाओ। इतने की क्या जरूरत पड़ रही है? समझ गए? अब चीनी मीठी होती है, सीधा सीधा। अब भेद की भी क्या जरूरत पड़ रही है? मिठास स्वरूप वाली चीनी लाओ। क्या बोलते हैं? अरे भाई चीनी देना, बस खत्म। डिब्बा तो चीनी का है ही नहीं, डिब्बा तो चीनी का है ही नहीं, है ना? व्यवहार ने से कहते चीनी का डिब्बा लाओ, तो चीनी तो डिब्बा का है ही नहीं। अब स्वस्वामी संबंध भेद भी की भी क्या जरूरत पड़ रही है? क्या सिद्धि हो रही है? सीधा सीधा कहो चीनी लाओ, ऐसी बात यहां चल रही है। ठीक है? देखो क्या कह रहे हैं। वह ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। पुद्गल आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस चेतयिता का आत्मा का ज्ञात होने योग्य हैं। पुद्गल आदि कोई आत्मा पुद्गल आदि के लिए नहीं बना है कि भैया पुद्गल आदि को जानना है। व्यवहार से ज्ञेय पदार्थों को जानता है।
अब ज्ञायक जानने वाला चेतयिता ज्ञेय जो पुद्गल आदि पर द्रव्य है उनका है या नहीं? ज्ञान पुद्गल का है? नहीं। बोलो। ज्ञान तो ज्ञान का है। और ये जीव क्या समझ रहा है अनादि से? डिब्बा चीनी का है। डिब्बा चीनी का है, दीवार सफेद है। ऐसा तो ज्ञान पुद्गल का है। तो अभी आप क्या जान रहे हो? अभी आप क्या जान रहे हो? तो क्या बोलेंगे? सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की सो एंड सो गाथा जान रहे हैं। अभी जान रहे हो कि नहीं ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार? तो ये ज्ञान सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का है कि आत्मा का है? व्यवहार ने से कहते हैं सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार जान रहे हैं। ये तो स्यादवाद है। उस दिन भाई साहब ने बोला था ना कि यदि आप स्यादवाद को नहीं समझोगे तो अर्थ क्रिया कार्य तो नहीं होता। व्यवहार ने की कितनी आवश्यकता है कि ऐसा बोलो कि यह चित्र है, तो यह चित्र है, तो चित्र किसका है? तो बोलो चित्र चित्र का है। तो क्या समझ में आएगी? चित्र मोर का है। चित्र किसका है? मोर का। तो ये जो मोर है ना, ये सर्वथा मोर है? नहीं। अगर सर्वथा मोर है तो फिर ये चित्र नहीं है। तो फिर ये चित्र नहीं है, फिर तो रियल मोर हो गया वो। समझ आई बात? और सर्वथा ही मोर नहीं है, सर्वथा लगाओगे दोनों में, मोर नहीं है, तो फिर ये चित्र नहीं है। फिर पॉइंट समझ में आया? सर्वथा मोर कहोगे तो फिर ये चित्र नहीं है, और सर्वथा ही मोर नहीं है तो भी मोर फिर चित्र नहीं सिद्ध होएगा। ऐसा तो स्यात् पद ऐसे काम करता है। अभी पूछेंगे ज्ञान किसका है, तो आप स्यात् पद से कथनचित सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का ज्ञान है। तो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार तो जिनवाणी है में लिखा है। तो तुम्हारा ज्ञान पुद्गल का है? सर्वथा लगाओगे तो पुद्गल का है कि नहीं? ज्ञान तो ज्ञान का है। ऐसा समझ में आ रही है बात? अनादि से जीव क्या समझ रहा कि ज्ञान तो पर का होता है, और सर्वथा पर का होता है, पर से होता है, पर में से आता है। तो न ज्ञान पर में से आता है, न ज्ञान पर का है, ज्ञान तो ज्ञान का है। तो पर का निषेध करने के लिए कह रहे हैं ज्ञान तो ज्ञान का है। तो ये कह रहे हैं अब ये भेद डालने की भी क्या जरूरत पड़ रही है? ज्ञान ज्ञान का है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इससे क्या सिद्धि हो रही है स्वसामी अंश की भेद की? तो कह रहे हैं ज्ञान तो बस ज्ञान है। समझ आ गई बात? ऐसा चेतयिता ज्ञेय जो पुद्गल आदि परद्रव्य हैं, परद्रव्य उनका है या नहीं, इस प्रकार यहाँ उन दोनों के तात्विक संबंध का विचार करते हैं। यदि चेतयिता पुद्गल का हो तो क्या हो, इस पे विचार करते हैं। यदि चेतयिता पुद्गल का हो तो क्या हो, इस पे विचार करते हैं कि जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, ऐसा तात्विक संबंध जीवित है।
है ना, जीवित होने से। चेतयिता यदि पुद्गल का हो तो चेतयिता वह पुद्गल ही होवे। यदि ज्ञान पुद्गल का हो तो फिर ज्ञान पुद्गल ही होए, जिसका जो होता है वो वैसे ही होता है। इस न्याय से अर्थात चेतयिता पुद्गल आदि स्वरूप ही होना चाहिए, पुद्गल आदि से भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिए। देख लो, दुनिया में ये ज्ञान सबकी सत्ता की स्वीकृति है और अपनी स्वीकृति नहीं हो रही। ज्ञान तो पर का है, पर में से आ रहा है, पर के कारण हो रहा है, पर का है ज्ञान। तुम कौन हो? स्वयं ज्ञान को, ज्ञान का ही विश्वास नहीं है और पूरी दुनिया का विश्वास है। ज्ञान का ही ज्ञान नहीं है और पूरी दुनिया का ज्ञान है। समझ में आ रही है? ऐसा होने पर चेतयिता के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, किंतु द्रव्य का उच्छेद तो होता नहीं, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य में संक्रमण होने का पहले ही निषेध कर दिया गया है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि चेतयिता पुद्गल का नहीं है। दूसरी बात हो गई, समझ आ गई बात? पहली बात क्या हो गई? चेतयिता पुद्गल आदि को जानता है, पहली बात। दूसरी बात क्या हो गई? पुद्गल आदि को जानता है तो चेतयिता पुद्गल आदि का नहीं है, दूसरी बात हो गई। फिर किसका है? फिर चेतयिता किसका है? यदि चेतयिता पुद्गल का नहीं है तो किसका है? चेतयिता का ही चेतयिता है, अर्थात ज्ञान का ही ज्ञान है। तो इस चेतयिता से भिन्न दूसरा कौन सा चेतयिता है जिसका यह चेतयिता है? तो कह रहे हैं चेतयिता से भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किंतु वे स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। चेतयिता चेतयिता का है तो दो चेतयिता हैं क्या? कोई दूसरा है जिसका वो है? ज्ञान पुद्गल का नहीं है तो फिर ज्ञान किसका है? कि ज्ञान वो ज्ञान का है तो कोई दूसरा ज्ञान है क्या जिसका वो ज्ञान है? तो कह रहे नहीं, स्वस्वामी अंश से ये वाली बात कही जा रही है। अब देखो कितनी सुंदर लाइन है यहाँ। स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य हो रहा है? इस स्वस्वामी अंश की भी क्या साध्य की सिद्धि हो रही है इससे भी? तो कह रहे हैं कुछ भी साध्य नहीं है। तो फिर यह ज्ञायक किसका नहीं है? ज्ञायक ज्ञायक ही है, यह निश्चय हुआ। समझ आ रही बात? मतलब कितनी लेंदी टीका की आचार्य देव ने इस बात को समझाने के लिए। अब कुल मिला के बात क्या आ गई? बात ये आ गई, विषय अपना पहले आगे से क्या चल रहा था? पहले तो बहुत सारे श्लोक आए, है ना, 3-4 श्लोक आए थे। उसमें क्या कह रहे थे आचार्य देव? एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य नहीं होता, है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में जाके कुछ नहीं करता। ये सारे श्लोक आए, है ना। और उससे पहले क्या बात चल रही थी? जो सर्वथा नित्य मानते हैं, सर्वथा अनित्य मानते हैं, है ना, इन सब का नाश करते हुए, निषेध करते हुए, नाश तो नहीं बोलना चाहिए, निषेध करते हुए बात आगे बढ़ रही है ना। ये विषय अपना आगे चल रहा था कि शिल्पी क्या करता है, शिल्पी के दृष्टांत से बात आ रही थी, है ना। ये तो उस तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मेरी सत्ता और मेरा स्वरूप, स्व को जानता है, पर को जानता है, किसको जानता है? स्व को जाने, पर को जाने, कम जाने, अच्छा जाने, ज़्यादा जाने। कुल मिला के बात इतनी है कि तुम यहाँ जीव नामक पदार्थ हो, बस।
स्वपर प्रकाशक स्वरूप है। इतनी बात की यहाँ पर सिद्धि कर रहे हैं आचार्य। कैसा है आत्मा? अनंत धर्मात्मक, अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा स्वपर प्रकाशक इसका स्वरूप है। तो पर को जानने के कारण कोई ज्ञान पर का नहीं हो जाता, ज्ञान तो ज्ञान का ही है, इस भेद की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो आत्मा है बस। तो अपनी सत्ता को स्वीकार करे, भावार्थ इतना है बस। भावार्थ क्या है कि अपनी सत्ता को स्वीकार करे, आत्मा तो बस आत्मा है। ठीक है, ऐसा। अब जैसे यहाँ पर जानने के रूप में लगाया, जानता है, ऐसे ही आगे चर्चा करेंगे श्रद्धा करता है, ऐसे ही आगे आगे चर्चा करेंगे कि त्यागता है, ऐसी आगे चर्चा करेंगे कि सामान्य अवलोकन से बात करेंगे, देखता है, और पूरा रिपीटिशन है पूरा का पूरा। अब ज्ञान के स्थान पर क्या रखेंगे? कलई वाले मैटर तो पूरा एज इट इज चलेगा, कलई का पूरा एज इट इज है ना। जैसे कलई श्वेत गुण से परिपूर्ण है, ऐसे अब बोलेंगे। पहले बोला कि आत्मा ज्ञान गुण से परिपूर्ण है, फिर बोलेंगे आत्मा श्रद्धा गुण से परिपूर्ण है, फिर कहेंगे आत्मा चारित्र गुण से परिपूर्ण है, और पूरा का पूरा एज इट इज रिपीटिशन है। ठीक है, अब आगे दर्शन गुण की बात आ रही है। चलो अब कौन पढ़ेगा? आप में से कोई पढ़ो। ये ब्रैकेट और पढ़ लेते इसके बाद। इस प्रकार यहाँ यह बताया है कि आत्मा परद्रव्य को जानता है, यह व्यवहार का कथन है। आत्मा अपने को जानता है, इस कथन में भी स्वस्वामी अंशरूप व्यवहार है। ज्ञायक ज्ञायक ही है, यह निश्चय हुआ। क्या बोला? दोनों बातें हो गई। आत्मा पर को जानता है, आत्मा स्व को जानता है, और परमार्थ क्या है? आत्मा तो आत्मा है। आत्मा पर को जानता है, ये भी व्यवहार। आत्मा स्व को जानता है, ये भी व्यवहार। परमार्थ क्या है? आत्मा आत्मा है, ज्ञायक ज्ञायक है। जैसे अब ज्ञान से बात की ना, आत्मा जानता है, ऐसे कहेंगे आत्मा देखता है, पर को देखता है, आत्मा स्व को देखता है। फिर क्या बोलेंगे? आत्मा तो दर्शन गुण से, आत्मा तो आत्मा है, दर्शन गुण से परिपूर्ण आत्मा। आगे बोलेंगे आत्मा पर का श्रद्धान करता है, आत्मा स्व का श्रद्धान करता है, आत्मा तो आत्मा है। आत्मा पर का त्याग करता है, आत्मा स्व को ग्रहण करता है। फिर कहेंगे ये दोनों, जहाँ पर लगा दिया वहाँ तो है ही व्यवहार, और जहाँ स्व की बात कर दी तो भेद रूप व्यवहार, और अभेद ज्ञायक के ज्ञान में ग्रहण हो गया। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं। पढ़ो, अब आगे पढ़ो। कौन पढ़ रहा है बोलो। और पढ़िए। और जिस प्रकार ज्ञायक के संबंध में दृष्टांत पूर्वक कहा है, इसी प्रकार दर्शक के संबंध में कहा जाता है। इस जगत में कलई है, वह श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। दीवार आदि पर द्रव्य व्यवहार से उस कलई का श्वेतत्व, श्वेत्य कलई के द्वारा श्वेत किए जाने योग्य पदार्थ है। अब श्वेत करने वाली कलई मुझे एक बात और कहनी है। निधि जी एक मिनट रुकना। निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे घटित होते हैं? ऐसे घटित होते हैं जैसे पानी शीतल स्वभाव है ना, पानी का, और अग्नि के निमित्त से कहेंगे पानी गर्म हुआ। किसके निमित्त से पानी गर्म हुआ? अग्नि के निमित्त से।
तो जो पानी की स्पर्श गुण की पर्याय है ना, पानी की स्पर्श गुण की पर्याय, उसमें गर्माहट हुई। शीतल रूप जो पर्याय थी वो कैसी हो गई अब, अग्नि के संयोग से गर्म। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब इसी को यदि पूछेंगे कि ये जो पानी की गर्मी है वो पानी की है कि अग्नि की है, बोलो, समझ में आ रही है बात? तो क्या बोलेंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध से क्या बोलेंगे कि गर्माहट पानी में ही हुई है। एक न तो ये कहेगा और दूसरा न क्या कहेगा कि ये कोई शीतल स्वभाव गर्म स्वभाव थोड़ी है पानी का, ये गर्माहट अग्नि की है। स्यात अग्नि और स्यात पानी। समझ आ गई बात? ऐसे घटित होते हैं। एक एंगल से देखेंगे तो कलई सफेद है, लेकिन किसको सफेद करती है कलई, दीवार आदि को, तो उसको बोलते हैं श्वेत करने योग्य पदार्थ। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे होते हैं। निमित्त उन पर घटित होता है जहां उस संबंधी कार्य देखा जाता है। ऐसा जैसे अग्नि, अग्नि किसको जलाती है, दाह योग्य पदार्थ, सबको नहीं जलाती। ऐसा ऐसे ही ये जो कलई है तो क्या बोले हैं, श्वेत करने योग्य पदार्थ। कलई सबको सफेद नहीं करती, श्वेत योग्य पदार्थ, ऐसा। ठीक है, हाँ बोलिए, अनम्यूट करो, अनम्यूट, अनम्यूट करिए। एक बार अग्नि वाला उदाहरण फिर से बताइए। ये कह रहे हैं कि दो द्रव्यों में जो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है ना, तो एक दूसरे की पर्याय में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है, तब वो कहा जाता है। यदि कुछ घटित ही ना हो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं कह सकते, ये कहना है। जैसे राख है, राख तो अग्नि से राख जलती ही नहीं, तो कैसे बोलोगे अग्नि ने राख को जलाया? ये व्यवहार भी कैसे करोगे? जलने की योग्यता जिस द्रव्य में होती है उसी के लिए अग्नि पर आरोप आएगा, और जिसमें जलने की योग्यता ही नहीं है तो अग्नि से ये वस्तु जल गई, ये आरोप कैसे करोगे? आ गई बात समझ में? ऐसा कह रहे हैं। एग्जाम्पल कि जैसे घी होता है ना, घी उसको गर्मी में घी पिघल जाता है, तो बोलेंगे गर्मी के कारण घी पिघल गया, उसमें पिघलने की योग्यता है, तो पर द्रव्य पर आरोप आता है। और जो रिफाइंड ऑयल है, सरसों का तेल है, ये तो पहले से ही लिक्विड है, तो ऐसा बोलेंगे गर्मी से तेल पिघल गया, ऐसा बोलेंगे? बोलेंगे ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा घटित होता है ये बता रहे। अब योग्यता की तरफ से देखोगे तो कहेंगे भैया उसमें ही पिघलने की योग्यता है, तो गर्मी ने क्या करा? स्यादवाद है ना, तो स्यादवाद से दो एंगल से ऐसा देखते हैं। जैसे जिसमें राग की योग्यता है तो कहेंगे कर्म के उदय से राग हुआ, जहां राग की योग्यता है, और जहां राग की योग्यता ही नहीं है तो कैसे बोलेंगे कि कर्म के उदय से राग हुआ? बोल ही नहीं सकते।
ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। वहां पर द्रव्य में वैसी पर्याय होनी चाहिए तो अब निमित्त के ऊपर आरोप आए, और पर्याय नहीं हुई तो आरोप कैसे आएगा? ऐसा नहीं, ये पॉइंट बताइए कि जैसे पानी गर्म हो गया है ना, तो पानी वो गर्म कैसे हो गया? बता तो रहे हैं। अग्नि, हाँ, अग्नि, ये निमित्त से संबंध हुआ है ना। हाँ, कि जो है वो अग्नि की प्रेजेंस में वो पानी गर्म हुई है निमित्त से। अब उसको वैसे लें पारमार्थिक दृष्टि से, तो तो पारमार्थिक ऐसा दृष्टि से अच्छा भेद ज्ञान बोलेंगे कर। योग्यता थी इसलिए हो गया। हाँ, भेद ज्ञान इसे ये करेंगे, भेद ज्ञान कराएंगे तो ये कहेंगे कि ये जो गर्माहट है ये अग्नि हाँ, की है, पानी की नहीं, क्योंकि ये पानी का स्वभाव नहीं। पानी का स्वभाव तो शीतल है। हाँ, पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल। हाँ, पानी स्वभाव से गर्म होता है क्या? बाई नेचर? नहीं। नहीं, नहीं, जब भी अग्नि के संसर्ग में आता है तो पानी गर्म होता है। हाँ, स्वाभाविक दृष्टि से देखेंगे तो गर्मी के काल में जो पर्याय में गर्माहट है उस काल में भी पानी शीतल स्वरूप पूरा मौजूद है। ये गर्माहट पानी का नेचर नहीं है। तो फिर ये गर्माहट कहाँ से आई? तो कहेंगे ये गर्माहट अग्नि की है। तो दो द्रव्यों की भिन्नता करा देंगे और निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराएंगे। नहीं, ये तो हो गए ये तो हो गए कि ये दो द्रव्य में भिन्नता तो हो गई यहाँ पे। अब उसके परमार्थ में उस पर कैसे आएंगे? यही तो परमार्थ है, दो द्रव्यों की भिन्नता ही तो तात्विक विचार है। दुनिया तो ये समझ रही है पानी परमानेंट गर्म हो गया, पानी जैसे इसमें शीतल तो है ही नहीं। ये हाँ, तो वैसे इसमें कैसे लाएंगे? किसमें? जैसे उसमें आया था ना कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। पहले हाँ, आया कि ज्ञायक पर पहले कह रहे हैं ज्ञायक पर को जानता है, हाँ, फिर कह रहे हैं ज्ञान ज्ञान का ही है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, फिर कह रहे हाँ, हैं ठीक। ज्ञायक तो ज्ञायक है। ऐसे ही ये अग्नि वाला कैसे घटित करेंगे? ऐसे घटित करेंगे कि अग्नि पानी की है, हाँ, तो कहेंगे नहीं अग्नि अग्नि की है। तो कहेंगे अब भेद करने की भी क्या जरूरत है, अग्नि अग्नि की है? नहीं, अग्नि हाँ, तो सिर्फ अग्नि है। हाँ, ऐसा एक अच्छा, बार कहा अग्नि पानी की है, फिर कहा अग्नि अग्नि की है, फिर कह रहे हैं नहीं अग्नि तो अग्नि है, भेद की भी क्या जरूरत है? हाँ, ऐसा ठीक है। ऐसे पानी में लगा लो, हाँ, पानी गर्म है, नहीं पानी पानी, पानी तो पानी है, पानी तो शीतल है, तो अब ये भेद की भी क्या जरूरत है? ऐसा कहो पानी तो पानी है, अच्छा, अच्छा, ठीक है, ऐसा सब में लगा लो। ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए पढ़िए। निधि जी आप पढ़ रहे इस थे। प्रकार अब श्वेत करने वाली कलई श्वेत कराने योग्य दीवार आदि पर द्रव्य की है या नहीं, इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। यदि कलई दीवार आदि पर द्रव्य की हो तो क्या हो, यह प्रथम विचार करते हैं। जिसका जो होता है वही होता है। जैसे ज्ञान का आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, ऐसा तात्विक संबंध जीवंत विद्यमान होने से कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई उन दीवार आदि की होनी चाहिए, अर्थात कलई दीवार आदि रूप स्वरूप ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, किंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया गया है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है।
आगे और विचार करते हैं। यदि कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई किसकी है? कलई की ही कलई है। इस कलई से भिन्न दूसरी कौन सी कलई है कि जिसकी यह कलई है? इस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर कलई किसी की नहीं है, कलई कलई ही है, यह निश्चय है। जैसे यह दृष्टांत है उसी प्रकार यह दृष्टांत है। इस जगत में चेतयिता है, वह दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। एक मिनट उद्गल आदि। एक मिनट अब जैसे पीछे ज्ञान की बात करी ना, अब यहाँ दर्शन को लेके बात कर रहे हैं। मतलब आत्मा का भेद से परिचय भी दे रहे हैं कि आत्मा ज्ञान गुण से। कलई कलई का तो एक ही दृष्टांत दे रहे हैं कि कलई श्वेत गुण से परिपूर्ण है। कलई की तो एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के बारे में एक बार ज्ञान से बता रहे हैं, एक बार दर्शन से बता रहेंगे, एक बार श्रद्धा से बता रहे हैं, एक बार चारित्र से बता रहे हैं। ठीक है, वहां ज्ञान को रख के बात करी थी ना, ऐसा पूरा रिपीट होगा आप दर्शन गुण से। फिर कहेंगे दर्शन का दर्शन है, तो अब ऐसा क्यों बोल रहे हो दर्शन का दर्शन है? ऐसा बोलो ना, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। फिर से कलई के तो एक श्वेत गुण का दृष्टांत में एक श्वेत गुण ही बना रहेगा लगातार। कलई की बात तो श्वेत से ही करेंगे लगातार, कलई का दूसरा गुण नहीं ले रहे। कलई को बार बार क्या बोलेंगे? कलई तो श्वेत गुण से परिपूर्ण है, आत्मा ज्ञान गुण से परिपूर्ण है, खत्म बात। आत्मा दर्शन गुण से परिपूर्ण है, कलई तो श्वेत गुण से परिपूर्ण है। तो कलई का तो लगातार श्वेत गुण ले रहे हैं, और आत्मा के अलग अलग गुणों को रखते हुए स्वसामी संबंध बताते हुए फिर ये कह रहे हैं कि अब तुम ये भी कहने की क्या जरूरत है कि दर्शन दर्शन का है। ऐसा बोलो ना, आत्मा आत्मा है बस। चीनी मीठी है, ये की क्या जरूरत पड़ रही है? चीनी सफेद होती है, ये क्या जरूरत पड़ रही है? पहले स्वरूप जान लो, सीधा सीधा बोलो चीनी लाओ। न तो ये कहो कि चीनी का डिब्बा लाना, ये तो पूरा व्यवहार ही हो गया, दो द्रव्य भिन्न भिन्न। और न ये कहो कि सफेद चीनी लाना, न ये कहो मीठी चीनी लाना, न ये कहो चिकनी चीनी लाना। क्या कहो? सीधे बोलो चीनी लाओ। न चीनी का डिब्बा लाओ ऐसा कहो, वो तो भिन्न ही द्रव्य हो गया। और ना ऐसा कहो कि मीठी चीनी लाओ, ऐसा कहो कि चीनी लाओ, बस इतनी सी बात है। हम लोक में तो चीनी का डिब्बा कोई कहे तो हम समझ जाते हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा कि चीनी खत्म हो गई तो डिब्बा मीठा होगा। समझ कहते रहते हैं, पूरा स्यादवाद लगा रहता है, पूरा का पूरा कहते रहते हैं क्या कि चीनी का डिब्बा लाओ, और बिल्कुल नहीं समझते कि डिब्बा चीनी का होता है। लेकिन सारे ज्ञान को इधर ही भूले हैं परमार्थ में। बोल तो दो जरा कि ज्ञान पर को जानता है, अब बोल दो ज्ञान पर को व्यवहार से जानता है, तो क्या ज्ञान पर को जानता नहीं है क्या? तो ऐसे अनेक झंझटे खड़े होते हैं इधर ही। इसलिए आचार्य देव इतने लेंदी तरीके से वापस समझा रहे हैं। अब दर्शन गुण से बात चल रही है, बोलो। इस जगत में इस जगत में चेतिता है, वह दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है। पुद्गल आदि पर द्रव्य व्यवहार से उसे चेतिता का दृश्य है। तब दर्शक देखने वाला या श्रद्धान करने वाला चेतिता दृश्य देखने योग्य या श्रद्धान करने योग्य जो पुद्गल आदि का परद्रव्य उसका है या नहीं। अब देखो यहाँ पे दो गुणों की एक साथ बात कर दी। एक को कह रहे हैं दर्शक और एक को कह रहे हैं श्रद्धा,
क्योंकि दर्शन शब्द दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य अवलोकन को भी दर्शन कहते हैं और सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, श्रद्धा को भी दर्शन कहते हैं। तो उन्होंने दोनों को एक साथ ले लिए। समझ आ गई बात? सामान्य अवलोकन को भी क्या बोलते? दर्शन, जानना, देखना, दर्शन। और श्रद्धा को भी दर्शन कहते हैं, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन। तो पर की श्रद्धा कि स्व की श्रद्धा? तो अभी ऐसे भेद मत डालो, पर की श्रद्धा, स्व की श्रद्धा। क्या करो, बस आत्मा तो आत्मा है। ठीक है, चलिए। ये दर्शन इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार करते हैं। यदि चेतयिता पुद्गल आदि का हो तो क्या हो, ये पहले विचार करते हैं। जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है, ऐसा तात्विक संबंध जीवंत होने से चेतयिता यदि पुद्गल आदि हो तो चेतयिता पुद्गल आदि ही होना चाहिए, अर्थात चेतयिता पुद्गल आदि स्वरूप ही होना चाहिए। ऐसा होने पर चेतयिता के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा। किंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध कर दिया है। इससे यह सिद्ध हुआ कि चेतयिता पुद्गल आदि का नहीं है। आगे और विचार करते हैं। चेतयिता यदि पुद्गल आदि का नहीं है तो चेतयिता किसका है? चेतयिता का ही चेतयिता है। इस चेतयिता से भिन्न दूसरा ऐसा कौन सा चेतयिता है कि जिसका यह चेतयिता है? इस चेतयिता से भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर दर्शक किसी का नहीं है, दर्शक दर्शक ही है, यह निश्चय है। ठीक है, इसका कंक्लूजन और पढ़ लो। इस प्रकार यहाँ यह बताया गया है कि आत्मा पर द्रव्य को देखता है अथवा श्रद्धा करता है, यह व्यवहार कथन है। आत्मा अपने को देखता है अथवा श्रद्धा करता है, इस कथन में भी स्वस्वामी अंश रूप व्यवहार है। दर्शक दर्शक ही है, यह निश्चय है। बस ठीक है, चलिए। शांतनु जी कहाँ है? शांतनु, आप पढ़ोगे आगे? मैं पढ़ो? हाँ, आप पढ़ो। और जिस प्रकार ज्ञायक अर्थात दर्शक के संबंध में दृष्टांत दाष्टांत से कहा है, इसी प्रकार अपोहक त्याग करने वाला, अपोहक में त्याग करने वाला के संबंध में कहा जाता है। इस जगत में कलई व श्वेत गुण से परिपूर्ण वाला एक मिनट। हाँ, देखो, अब यहाँ तीसरा शब्द क्या आ रहा है? अपोहक। हाँ, उसमें क्या बोलते हैं? तार्थार्थ में क्या शब्द आया था? संयत। हाँ, संयत है ना, वहाँ संयत। अब संयत कहो, त्याग करने वाला कहो, अपोहक कहो या चारित्रवंत कहो, सभी की बात है। किसकी बात चल रही है अब? देखो, जीव का जब स्वरूप कहते हैं ना, स्वरूप, जीव का कैसा स्वरूप है, तो क्या बोलते हैं? जानने देखने वाला। जब स्वरूप कहेंगे ना तो क्या बताएंगे? जानने देखने वाला। तो वहाँ दर्शन का अर्थ होता है सामान्य अवलोकन, जो हमेशा के लिए सेट कर लेना। तब जानने श्रद्धा करने वाला नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जानने देखने वाला है। आत्मा का स्वरूप क्या है। और जब मोक्ष मार्ग की बात चलेगी तब आप दर्शन। हाँ, तब वहाँ श्रद्धा लागू पड़ता है दर्शन में।
जानने वाला, विश्वास करने वाला और स्थिरता अस्थिरता, ये चारित्र की बात। वहां पे बात आती है ज्ञान श्रद्धा चारित्र की। ठीक है। जब मोक्ष मार्ग से रिलेटेड बात चलेगी या संसार मार्ग से रिलेटेड बात चलेगी तो वहां हमेशा तीनों पर्याय एक साथ लेना, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, ये हमेशा के लिए फिक्स रखना, ठीक है। हमेशा ऑल टाइम। जैसे अशुद्धता की बात चले, ऐसा पूछें कि आत्मा अशुद्धता का स्वयं ही करता है, आत्मा शुद्धता का करता है, आत्मा स्वयं ही शुद्धता का करता है। ऐसी जब बात चलती है ना तो पूछो कि अशुद्धता मतलब क्या, तो क्या बोलोगे? अशुद्धता मतलब बोलो, आत्मा अशुद्ध परिणामों का करता है, ऐसे बोलो। तो अशुद्ध परिणाम मतलब क्या? बोलो। राग आदि। राग आदि। चारित्र गुण की विकारी पर्याय। देखो आ गई ना वही वाली बात। हाँ। अशुद्धता मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र तीनों की अशुद्धता। आई बोले ना, संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों से रिलेटेड जब भी कोई बात चले अशुद्धता या शुद्धता की, तो तीनों पर्याय एक साथ समझनी चाहिए। हम अशुद्धता के नाम पर सिर्फ राग द्वेष समझते और शुद्धता के नाम पर वीतरागता समझते। वो कह रहे दर्शन मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन के बिना वीतरागता किधर से होएगी, और सम्यक दर्शन भेद ज्ञान के बिना कैसे होएगा? तो तीनों पर्याय गर्भित होती हैं। जब वीतरागता प्रकट हुई तो सम्यक दर्शन के बिना प्रकट हो जाएगी, वेद ज्ञान के बिना प्रकट हो जाएगी। तो जहाँ वीतरागता है वहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता ही है कि नहीं? होता है। और हम अकेली वीतरागता समझे। अच्छा, ये मतलब सही समझ में बात आ रही है। बात? वीतरागता समय दर्शन समय ज्ञान पूर्व होती होगी, सही हाँ, बात। तो अगर हम वीतरागता की बात देखो, निश्चय व्यवहार कब लागू पड़ता है? यदि वीतरागता हम कह रहे हैं लेकिन हमारे ज्ञान में अंडरस्टूड है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो है ही है, देन यू आर राइट। और अगर आपके ज्ञान में भी दोनों गर्भित है ही नहीं, आप अकेली वीतरागता की बात कर रहे हो, तो आप रॉन्ग हो। समझ में आ गई बात? ऐसे ही राग द्वेष, अशुद्धता मतलब राग द्वेष, और राग द्वेष बिना मिथ्या दर्शन के होता है क्या? बिना अज्ञान के होता है क्या? तो जहाँ राग द्वेष है वहाँ मिथ्या दर्शन हो नहीं होना है। तो अशुद्धता के नाम पे तीनों पर्याय और शुद्धता के नाम पे तीनों पर्याय, ये हमेशा के लिए सेट करना। ऐसा बोलो कि आत्मा के विकारी परिणाम, तो क्या बोलेंगे? सीधे सीधे राग द्वेष। क्यों? मिथ्यात्व विकारी परिणाम नहीं है? सबसे बड़ा विकारी तो वो ही है। तो हमें राग द्वेष तो ज्ञान में बना रहता है, और मिथ्यात्व की इसलिए लोग राग द्वेष के अभाव का उपाय बनाते हैं। मिथ्यात्व चूंकि प्रसिद्ध नहीं है ज्ञान में, तो मिथ्यात्व के अभाव की विधि भी नहीं बनाते। सारी दुनिया क्या कहती है? राग द्वेष, बस राग द्वेष नहीं रहे और मिथ्यात्व बना रहे, इसलिए उनको कदाचित राग द्वेष हीन हो जाते हैं, राग हीन हो जाता है और मिथ्यात्व बना रहता है। क्योंकि हमारे ज्ञान में ही उपाय नहीं है कि मिथ्यात्व का अभाव करना है। सारी दुनिया को राग द्वेष मिटाने हैं, मिथ्यात्व बना रहे चाहे। तो अशुद्धता के नाम पर सबसे बड़ी अशुद्धता मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व का कारण भी अज्ञान। समझ में आई बात? ऐसे ही सबसे बड़ी शुद्धता भेद विज्ञान। भेद जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त हो, और जो शुद्ध ही नहीं जाने आत्मा को, तो शुद्धता को कैसे प्राप्त हो? तो भेद विज्ञान है सबसे बड़ी शुद्धता। जो अपने को शुद्ध जान लेता है तो श्रद्धा शुद्ध होती है, चारित्र शुद्ध होता है। समझ आई बात? अब ये अपोह की चर्चा अपन सभी समय हुआ है, ये इसका स्वाध्याय अपन कल करेंगे।
फिर भी सब लोग पढ़ के आना, ठीक है। तो हम कैसे कहते हैं कि परद्रव्य को त्यागता है, परद्रव्य का त्याग किया। भैया ये बहुत व्यवहारने से कहा जाता है। जब परद्रव्य आत्मा का है ही नहीं तो परद्रव्य को क्या त्याग करेगा। हाँ, आपका म्यूट है। जीव जीव में ग्रहण त्याग वाला गुण भी तो नहीं है। हाँ, न किसी का ग्रहण करता है न किसी का त्याग करता है। त्याग उपादान शून्यत्व है, ठीक है। और अगुरु लघुत्व है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ठीक है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सजा दे तुहूँ दो। बोलिए द्वाशांग मयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।